नमस्ते। नेचुरल गैस टैक्टिकल ब्लूप्रिंट के इस मंडे मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना समय बर्बाद किए सीधे काम की बात पर आते हैं। आज का ये एनालिसिस पूरी तरह से डेटा पर आधारित होने वाला है। अगर कोई बिना किसी ठोस प्लान के मार्केट में उतर रहा है तो समझ लीजिए वो सिर्फ जुआ खेल रहा है। लेकिन आज हम चार्ट्स, लेवल्स और उन छिपे हुए ट्रैप्स को डिकोड करेंगे जो मंडे को सामने आ सकते हैं। तो अपना पूरा ध्यान यहीं बनाए रखिए क्योंकि ये जानकारी बहुत काम आने वाली है। अब जो सबसे बड़ा सवाल हम सबके दिमाग में घूम रहा है वो ये है, क्या नेचुरल गैस इस मंडे को सच में ब्रेकआउट देगी या फिर हर बार की तरह रिटेल ट्रेडर्स को बुरी तरह फंसाएगी। देखिए, मंडे की ओपनिंग कोई आम सुबह नहीं होती। या तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आती है या फिर एक बेहद खतरनाक ट्रैप साबित होती है। और स्मार्ट मनी, वो तो बस रिटेल ट्रेडर्स की गलतियों का इंतजार करती है। इसीलिए ये पहले से पता होना चाहिए कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। हमें ट्रैप होने वालों की भीड़ में नहीं, बल्कि उन ट्रैप्स को पहले से पहचानने वालों में शामिल होना है। तो आज के हमारे इस टैक्टिकल ब्लूप्रिंट का एजेंडा बिल्कुल साफ है। पहला, फ्राइडे मार्केट का रिकैप। दूसरा, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लाई और डिमांड जोन्स। तीसरा, मंडे के लिए संभावित सिनेरियो। चौथा, स्मार्ट मनी ट्रैप से बचने के तरीके। और पांचवा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क। इस पूरी रणनीति के साथ मंडे के लिए हमारा एक कंप्लीट टैक्टिकल प्लान तैयार हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, फ्राइडे मार्केट रिकैप, यानी अपनी बेसलाइन सेट करना। एक नंबर जो बिल्कुल दिमाग में छपा होना चाहिए वो है 260.2। ये MCX नेचुरल गैस में फ्यूचर्स का फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस है। अब देखिए, 260.2 सिर्फ एक रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे एनालिसिस का पिवट पॉइंट है। मंडे को मार्केट इस प्राइस के ऊपर कैसे रिएक्ट करता है या इसके नीचे कैसे बिहेव करता है, बस यही तय करेगा कि कंट्रोल बुल्स के हाथ में है या बियर्स के। हमारी हर एक स्ट्रैटेजी इसी नंबर के इर्द गिर्द घूमेगी। इसके साथ ही मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना भी उतना ही जरूरी है। इसमें ट्रेंड एनालिसिस, मोमेंटम में हो रहे बदलाव और सपोर्ट रेजिस्टेंस का बिहेवियर शामिल है। हमें यह देखना होगा कि वीकेंड में जाने से पहले मार्केट का मोमेंटम कैसा था। क्या वो बुलिश था, बियरिश प्रेशर में था या फिर प्राइस बस एक रेंज में फंसा हुआ था। फ्राइडे के मार्केट ने साफ दिखाया है कि किन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को रिस्पेक्ट मिल रही है। इस स्ट्रक्चर को समझे बिना मार्केट की भाषा को डिकोड करना लगभग नामुमकिन है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, जिसे हम कहेंगे द बैटल ग्राउंड, यानी वो इंपॉर्टेंट सप्लाई और डिमांड जोन्स जहां असली खेल होगा। ये सप्लाई और डिमांड जोन समझना बहुत क्रूशियल है। आसान भाषा में समझें तो सप्लाई जोन्स वो रेजिस्टेंस एरिया होते हैं जहां से मार्केट में अचानक भारी सेलिंग आ सकती है, और दूसरी तरफ डिमांड जोन्स वो सपोर्ट एरिया होते हैं जहां से मजबूत बाइंग की उम्मीद रहती है। यही वो सटीक लोकेशंस हैं जहां से मार्केट या तो पूरा रिवर्स मार जाएगा या फिर एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट देगा। इसलिए इन जोन्स पर बिल्कुल चील जैसी नजर रखना ही एक प्रो ट्रेडर की निशानी है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने तीसरे सेक्शन की तरफ, मंडे मार्केट सिनेरियो एनालिसिस। इसमें हम एकदम न्यूट्रल रह के इफ एंड देन वाले सिनेरियो डिस्कस करेंगे। तो पहला संभावित परिदृश्य है द बुलिश ब्लूप्रिंट। अगर मार्केट मंडे को खोलते ही स्ट्रेंथ दिखाता है तो हमारा ये प्लान एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, हम सिर्फ ये मानकर नहीं बैठेंगे कि मार्केट अब ऊपर ही जाएगा, बल्कि हम उन पक्के सिग्नल्स का इंतजार करेंगे जो इस बुलिश मोमेंटम को पूरी तरह कंफर्म करें। इसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। स्टेप 1, मार्केट गैप अप ओपन होता है। स्टेप 2, वो हल्का नीचे आकर अपने डिमांड जोन को सक्सेसफुली रीटेस्ट करता है। और स्टेप 3, वहां से हमें एक क्लियर बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन देखने को मिलता है। बीच में कहीं भी जल्दबाजी नहीं करनी है। जब तक ये तीनों स्टेप्स एक के बाद एक कंफर्म नहीं होते, तब तक अग्रेसिव बाइंग बिल्कुल नहीं करनी है। लेकिन मार्केट में हमेशा सिक्के के दूसरे पहलू के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इसलिए हमारा सिनेरियो 2 है द बेयरिश ब्रेकडाउन। मार्केट में कभी भी तेज डाउनसाइड मोमेंटम आ सकता है, और अगर ऐसा होता है तो पैनिक करने के बजाय हमारा प्लान एकदम रेडी होना चाहिए। अगर बियर्स कंट्रोल लेते हैं तो ये सीक्वेंस काम आएगा। पहला स्टेप, मार्केट अपने सप्लाई जोन पर जाता है और वहां से उसे रिजेक्शन मिलता है। दूसरा स्टेप, प्राइस हमारे बेसलाइन यानी फ्राइडे की 260.2 की क्लोजिंग के नीचे ब्रेक कर देता है। और तीसरा स्टेप, इसके बाद एक तेज बियरिश ट्रेंड का एक्सेलरेशन दिखता है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर 260.2 का लेवल टूटता है और सस्टेन करता है तो नीचे का रास्ता एकदम साफ हो जाएगा और हम शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। अब आते हैं अपने चौथे सेक्शन पर, हिडन डेंजर्स, यानी स्मार्ट मनी ट्रैप से खुद को कैसे बचाएं। यह हिस्सा सर्वाइवल के लिए सबसे जरूरी है। इसमें एक बहुत ही ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट आता है, लिक्विडिटी ग्रैब।
होता क्या है कि स्मार्ट मनी जानबूझकर प्राइस को एक क्रूशियल लेवल के पार धकेल देती है। आम रिटेल ट्रेडर्स को लगता है कि वाओ ब्रेकआउट हो गया, वो तुरंत एंट्री ले लेते हैं और फिर स्मार्ट मनी धड़ाधड़ उनके स्टॉप लॉस हिट करवाकर मार्केट को तुरंत रिवर्स कर देती है। नेचुरल गैस में रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने का ये सबसे क्लासिक तरीका है। इस फेक मूव को समझना बहुत जरूरी है। तो सवाल यह है कि इन ट्रैप्स को पहचाना कैसे जाए। कुछ विजुअल क्लूज हैं जिन पर ध्यान देना है। अगर वॉल्यूम अचानक से बहुत बढ़ जाए लेकिन प्राइस आगे ना बढ़े तो वो एक बहुत बड़ा ट्रैप हो सकता है। इसके अलावा रेजिस्टेंस लेवल पर फेक ब्रेकआउट्स या फिर सपोर्ट पर अचानक से प्राइस का गिरना और तुरंत बाउंस बैक कर जाना, ये सब खतरे की घंटियां हैं। बिना तैयारी के इन स्पाइक्स के बीच में कूदना मतलब सीधा सीधा अपना कैपिटल आग में डालना है। और अब हमारा आखिरी और सबसे क्रूशियल सेक्शन, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ये 3 रूल्स बिल्कुल रट लीजिए। पहला, मार्केट की वोलाटिलिटी को एक्सेप्ट करें क्योंकि नेचुरल गैस बहुत ही वाइल्ड मूव्स देता है। दूसरा, हमेशा अपने जोन कंफर्मेशन का इंतजार करें, कभी भी बीच में एंट्री लेने की गलती ना करें। और तीसरा, कभी भी अचानक आने वाले स्पाइक्स के पीछे ना भागें। ये अचानक वाले स्पाइक्स आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं। आराम से बैठिए और अपने लेवल्स का इंतजार कीजिए। एक बात जो मैं बहुत जोर देकर कहना चाहूंगा वो ये है, स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट नॉन नेगोशिएबल है। इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो आपके चार्ट्स, आपके लेवल्स, आपका सारा टेक्निकल एनालिसिस, सब कुछ बिल्कुल बेकार है। रिस्क को हर हाल में मैनेज करना ही होगा, वरना मार्केट आपको बहुत जल्दी बाहर का रास्ता दिखा देगा। तो मंडे की ओपनिंग बेल बजने से पहले ये 3 मैकेनिकल स्टेप्स पक्के कर लीजिए। पहला, कोई भी एंट्री लेने से पहले अपना स्टॉप लॉस डिसाइड कर लें। दूसरा, अपनी पोजीशन साइज को एकदम सही रखें। रिस्क इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि रात की नींद उड़ जाए। और तीसरा, जो भी प्लान बनाया है उस पर बस आंख बंद करके टिके रहें। मार्केट के मोमेंटम को देखकर बीच में अपना प्लान चेंज करने की गलती बिल्कुल ना करें। अगर आपको इस एनालिसिस से मार्केट की बारीकियां समझ आ रही हैं और आप चाहते हैं कि ऐसे ही डेटा ड्रिवन टैक्टिकल ब्लूप्रिंट्स आपको रोजाना मिलते रहें, तो बायस ट्रेडर हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें। हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि सबसे बेहतरीन और सटीक नेचुरल गैस एनालिसिस आप तक पहुंचता रहे। चलिए इस एनालिसिस को एक बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ खत्म करते हैं। मार्केट को आपकी भविष्यवाणियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सिर्फ और सिर्फ आपके अनुशासन और आपकी तैयारी को इनाम देता है। तो क्या मंडे मार्केट के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है? क्या डिसिप्लिन एकदम मजबूत है? अब वक्त आ गया है इन लेवल्स और इस स्ट्रैटेजी को चार्ट्स पर उतारने का और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मंडे मार्केट का सामना करने का। सीखते रहें और अनुशासित रहें।